जिस तरह के हालात हैं। हमारे साथ मनीष भी, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। मनीष, एक चीज बताइए, ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर के को सुपुर्दे खाक करने के लिए लंबा इंतजार किया। हम देख रहे हैं कि ईरान से लेकर इराक तक एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। क्या ईरान भी पीस नहीं, जंग की तैयारी कर रहा है? रिलीजियस सेंटिमेंट के आधार पर वहां की जो कट्टरपंथी धड़ा है वो अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है, वैलिडेशन और स्ट्रॉन्ग कर रहा है और आगे की जंग की तैयारी कर रहा है। क्योंकि जो मजलिसें हुई, जो भीड़ आई, उसमें नारे बदल गए। वो नारे बिल्कुल ट्रंप के खिलाफ थे, अमेरिका के खिलाफ थे और साफ दिखा रहा था कि ये एक इंटरनल स्ट्रेंथ गेन करने का एक बहाना था, या कह लीजिए कि एक तरीका था जिसको वो एक ग्राउंड के रूप में बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं, बड़े जंग की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये बात तो है कि ईरान चाहता तो इस वक्त ये स्ट्राइक नहीं होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछले एक हफ्ते के इस समारोह के दरमियान ईरानियन रिजीम अपने लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखिए हम कितने पावरफुल हैं, पहले तो उन्होंने नारेबाजी की, ट्रंप को और अमेरिका को जमकर भला बुरा कोसा। चलिए ठीक है, वो मान भी लेते हैं कि उनके सुप्रीम लीडर की शहादत इस अमेरिका की वजह से हुई थी, इसलिए आपने ऐसा किया। लेकिन उसके बाद क्या? अगर ईरान चाहता तो अभी कम से कम हॉर्मुज स्ट्रेट में 3-4-5 दिन टैंकर्स पर अटैक नहीं करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने टैंकर पर अटैक किया, ये जानते हुए कि इसके बाद अमेरिका की तरफ से कार्रवाई हुई और वो कार्रवाई की गई। लेकिन हाँ, अभी मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कल के हमले की तुलना में आज के हमले को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जो संदेश दिया है वो एकदम अलग है और वो बेहद डरावना है। वो ये कि अभी तक अमेरिकी सेंट्रल कमांड कहती थी कि चूंकि ईरान ने टैंकर पर अटैक किए इसलिए हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, या फिर हम सेल्फ डिफेंस के तहत जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि आज जो अमेरिका ने हमले के बाद अपना बयान जारी किया है, उसमें सेंट्रल कमांड ने यह कहा है कि हम अपने सुप्रीम लीडर, प्रेसिडेंट नहीं, अपने सुप्रीम लीडर के आदेश के बाद ईरान पर एडिशनल अटैक कर रहे हैं, यानी कि जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं टैंकर को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या इसका खामियाजा भी उठाना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को? क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि कैसे जो अमेरिका उसने हमला तो किया, वो पावरफुल तो है, लेकिन वक्त वक्त पर कमजोर भी नजर आया। एक और बड़ी खबर, ईरान की पोर्ट सिटी बंदर अब्बास पर अमेरिका का बड़ा हमला। बंदर अब्बास में 8 धमाकों की खबर है। अमेरिकी हमलों से बंदर अब्बास में भारी तबाही। और वहीं चाबहार में बम धमाकों के बाद बिजली कट गई। जी हां, ईरान IRNA ने बिजली कटौती की बात कही है और चाबहार में अमेरिका ने की है भीषण बमबारी। और एक और बड़ी खबर, ईरान के कोनारक और चाबहार में धमाके जो हुए हैं, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने। कोनारक और चाबहार में करीब 10 धमाके हुए, कोनारक में 3 से ज्यादा धमाके हुए। तो ये देखिए आप, चाबहार और कोनारक को टारगेट पर लिया गया। चाबहार में कालंतरी पोर्ट पर भी हमला हुआ है और अमेरिका ने किया है कलांतरी पोर्ट पर अटैक। कलांतरी पोर्ट पर अटैक के बाद भीषण विस्फोट हुआ है, तस्वीरें देखिए। और विनोद दत्ता सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद दत्ता सर, एक बात बताइए, जो अमेरिका की तरफ से हमला किया गया, अब एक पोस्टर हमने दिखाया है दर्शकों को। यह पोस्टर बाकायदा एक बहुत ऊंची इमारत पर लटकाया गया और उसमें लिखा गया ईरान के अंदर कि वी विल किल यू ट्रंप। क्या इरादे अब आपको नजर आ रहे इसके जरिए? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अमेरिका ने हमले किए हैं, खासकर उसने उन टारगेट्स को चुना है जो अब चाबहार ईरान की लाइफलाइन है, और जिस तरह का नुकसान देखने को मिल रहा है वो बताता है कि किस तरह से उसने उसके जो सामरिक और बाकी के जो लॉजिस्टिक उसके इंस्टॉलेशंस हैं या उसके लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस हैं या सप्लाई चेन्स हैं, उसको डैमेज करने की कोशिश की है। और ये जो गुबार है ईरान में देखा जाना, क्योंकि अमेरिका को चाहिए था कि वो थोड़ा सा, जब तक अल खमेनी को सुपुर्दे खाक नहीं किया जाता तब तक वो थोड़ा सा संयम बरते, क्योंकि अल खमेनी जो थे मतलब वो केवल ईरान के लीडर नहीं थे, वो पूरे शिया समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके जो परिणाम है या इसका जो इम्पैक्ट है वो सारे शिया समुदाय में देखा जाएगा वर्ल्ड ओवर। तो उनको अमेरिका को चाहिए था कि थोड़ा सा संयम बरते, जैसे ही ये इवेंट हो जाता तो फिर वो अपनी जो कार्रवाई है उसको कर सकते थे।
लेकिन हाँ, ईरान ने जिस तरह से ये बताया है कि वो ट्रंप के कैसे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि किसी भी देश की एक टॉलरेंस लिमिट होती है, और अब ईरान में वो ज्यादा मतलब बची ठीक नहीं है। है। ठीक तो है, कोई ना आप कोई इस संयम तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां तो एक दूसरे को खत्म कर देने की धमकियां दी जा रही हैं, एक्सट्रीम बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से।